नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे छात्रों, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज एक्सरसाइज 11 देखते हैं जो सिंथेसिस से संबंधित है और वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से संबंधित है। तो आपको करना क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज का मदद करके क्या बनाना है, आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, जो एक किसी वर्ब की विशेषता बतला रहा हो क्लॉज, और एक क्लॉज में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। अर्थात वो क्लॉज हम किसी कंजक्शन की मदद से बनाते हैं, वो कंजक्शन आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो आइए हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं, फिर आप एक्सरसाइज से सीखेंगे, क्योंकि अगर इसकी पूरी डिटेल पढ़नी है तो फिर आपको पीछे की वीडियो की क्लास लगानी पड़ेगी। तो आइए हम एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए, आई एम क्वाइट टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, मैं और काम नहीं कर सकता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है। यहाँ पर शो हो रहा है कि भाई मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ और मैं काम नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर एक रिजल्ट शो हो रहा है। एक रिजल्ट क्या है कि थकने के कारण मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। तो अर्थात आप देख सकते हैं, एक में रीज़न है, दूसरे में रिजल्ट है। रीज़न क्या है कि मैं थक चुका हूँ, रिजल्ट क्या है कि मैं और काम नहीं कर सकता हूँ। तो आप रीज़न एंड रिजल्ट दोनों से बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं रिजल्ट से, फिर कैसे बनाते हैं रीजन से। तो आइए रीजन वाला पहले रिजल्ट वाला देख लेते हैं। चलो, तो आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर क्वाइट लगा हो, वेरी लगा हो या फिर TOO लगा हो, तो आप देखते हैं इनके बदले हम क्या लगाते हैं, क्योंकि ये सब विशेषता प्रकट करने वाले शब्द हैं, तो इनके बदले हम क्या लगाते हैं, सो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सो। तो बस, और सो लगाने के बाद दैट से जोड़ करके दूसरा क्लास शुरू करते हैं। तो आई एम सो टायर्ड, दैट लगा दीजिए। दैट के बाद आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं इतना थका हूँ कि मैं अब और कुछ नहीं कर सकता हूँ, और कुछ नहीं कर सकता हूँ। समझ गया, एनी मोर का मतलब और नहीं कर सकता हूँ। तो आपने कैसे बनाया, देखा कि आपने रिजल्ट के हिसाब से कैसे बन रहा है, सो के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा डॉट डॉट करके क्या है, दैट, और इस तरह का अगर कंजक्शन लगा हुआ है तो ये शो करता है रिजल्ट। क्लियर। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी बातें आ रही होंगी कि क्यों, ये कारण क्यों नहीं हो सकता है, मैं थका हूँ, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, और कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये भी हो सकता है कि कारण भी हो सकता है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता, इसका मतलब कारण क्या है कि मैं थका हुआ हूँ। तो अब कारण को अगर आप चाहे रीजन से बनाना तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। तो उसको हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इस वाले को लिखना पड़ेगा, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। फिर हम लगाएंगे बिकॉज आई एम क्वाइट टायर्ड, अर्थात जिसमें हमारा कंजक्शन जुड़ रहा है बिकॉज, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारी हो गई मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं लर्न न्यू रिलेशन। अच्छा, एक तरीका इसका और बता दूं मैं, अगर आप चाहो तो इसे जो रीज़न है, एडवर्ब ऑफ रीजन, उसमें आप देखे होंगे कि 3 तरह के कंजक्शन है, सिंस, बिकॉज एंड एज। तो हमने विकास से बताया, हम चाहते उसे सिंस से भी बना सकते हैं। हम सिंस से बनाएंगे तो क्या करेंगे, शुरू में हम लिख दें सिंस। सिंस का मतलब तो चूँकि या क्योंकि, चूँकि मैं थका हुआ हूँ, फिर कामा लगाइए, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं और काम नहीं कर सकता हूँ। तो सिंस से भी बनाया जा सकता है, एज से भी बनाया जा सकता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है लर्न योर लेसन, यू विल पास योर एग्जामिनेशन। अपना पाठ याद करो, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, परीक्षा में पास होने के लिए लेसन को याद करना पड़ेगा, यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है। तो बस कंडीशन हो गई, और जहाँ कंडीशन शो होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशन के लिए कुछ कंजक्शन है, जैसे इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, इन केस हो गया। समझ गए, अनलेस का प्रयोग हम क्या करते हैं, इफ़ नॉट के सेंस में करते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इफ़ से बनाना है। तो मैं कह दूँ, यदि तुम अपना पाठ याद करोगे तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और आपको पता है कि जब दोनों में गागेगी लगा रहता है तो फर्स्ट वाला जो बनता है सेंटेंस वो हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरे वाले को बना देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो बस इफ़ यू लर्न योर लेसन कर लीजिए, क्योंकि हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इफ़ यू लर्न योर लेसन, कामा लगाइए, यू विल पास योर एग्जामिनेशन, ऐसे फिनिश कर दीजिए। क्लियर। चलिए हम देखते हैं तीसरा, रश्मि स्टडीज रेगुलरली। रश्मि नियमित रूप से पढ़ाई करती है, अध्ययन करती है। सी मस्ट पास, वो अवश्य पास हो जाएगी।
उसे अवश्य पास होना चाहिए, मस्ट का यूज है। तो ये क्या सो रहा है आप लोग ज़रा गेस करिए आप लोग। निश्चित रूप से यहाँ भी एक रीजन हो रहा है। रीजन क्या है? वह मस्ट, सी मस्ट पास, वह अवश्य पास होनी चाहिए। क्यों? इसका रीजन है कि वह रेगुलरली स्टडीज करते हैं। तो बस सी मस्ट पास बिकॉज, अब सी तो पहले हम लिखेंगे नहीं, तो बस शुरू में हम सी के बदले क्या लिखेंगे? रश्मि। रश्मि मस्ट पास बिकॉज सी स्टडीज रेगुलरली। क्लियर? अर्थात यहाँ पर रीजन सो रहा है। क्या सो रहा है? रीजन। तो रीजन वाले हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब बिकॉज भी लगा सकते हैं, सिंस भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, जैसे सुविधा लगे आपको वैसे बना लेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं 4 आगे। 4 क्या कह रहा है? ही वेंट टू ए कन्फेक्शनरी, ही वांटेड टू बाय सम बिस्किट्स। कन्फेक्शनरी का मतलब होता है मिष्ठान दुकान पे। तो वह मिष्ठान की दुकान पर गया। क्यों गया? वह चाहता था कुछ बिस्कुट खरीदना। तो यहाँ क्या सो रहा है? चाहता था। इसका मतलब यहाँ क्या सो रहा है? जरा आप लोग गेस करिए, मैं अभी बता रहा हूँ। दुकान पर जाने का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य है कि नहीं है? जब उद्देश्य अर्थात पर्पज है, और पर्पज वाले कंजक्शन क्या होते हैं? सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या लिस्ट। ठीक, यहाँ हम बनाएंगे सो दैट से। क्या बनाएंगे? सो दैट से। तो क्या बनेगा? ही वेंट टू ए कन्फेक्शनरी, ताकि, अर्थात ताकि के लिए हम क्या लगा देते हैं? सो दैट, ताकि या जिससे कि। ही, अब ही लगाने के बाद हम वांटेड टू के क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, और इसके बदले हम लिख देते हैं मे या माइट। अब ये हमारा जो फर्स्ट है सेंटेंस, ये हमारा किस में है? पास्ट में है। तो यहाँ माइट कर लेंगे। तो सी माइट बाई सम बिस्किट्स, वह मिष्ठान की दुकान पर गया ताकि वह कुछ बिस्कुट खरीद सके। समझ गए? तो ये भी बहुत ईजी ऐसे बना लेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर सो रहा है रिजल्ट। क्या सो रहा है? सॉरी, रिजल्ट नहीं, यहाँ पर क्या सो दैट कंजक्शन लगा हुआ है, तो रिजल्ट ही है। सो दैट क्या है? रिजल्ट है। सो दैट सो रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट नहीं बल्कि पर्पज है, उद्देश्य है। क्योंकि रिजल्ट वाले में सो दैट के बीच में गैप रहता है। सो रहता है, फिर डॉट डॉट, फिर जाकर के होता है दैट। तो यहाँ रिजल्ट नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है? एक पर्पज शो हो रहा है। क्लियर? ही वेंट टू कन्फेक्शनरी सो दैट, ताकि वह क्या खरीद सके? कुछ बिस्किट खरीद सके। तो बस यहाँ पर्पज है, उद्देश्य, और उद्देश्य शो करने वाले आपको पता ही है कि कंजक्शन सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, ए लिस्ट है, इत्यादि। समझ गए? तो इनके बाद हम मे या माइट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर? आइए, यदि लिस्ट होगा तो उसके लिए हम सूट लगाते हैं। आइए, ऐसा वाक्य मिलेगा तो हम बताएंगे आपको। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान से एक एक वर्ड हम समझेंगे, बहुत ईजिली समझ में आएगा। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक निबंध लिख रहा था। इसमें क्या लग रहा है? आने का एक समय दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि कब आया। कब आया का मतलब एक समय दिखा रहा है। तो इसका मतलब जब वह मेरे पास आया, मैं क्या कर रहा था? निबंध लिखा। क्योंकि आपके पास 2 अलग अलग सेंटेंस है, और इनको जब हम एक में जोड़ेंगे तो क्लास बनाएंगे। तो किसी एक को भी आप सबऑर्डिनेट क्लास कंजक्शन की मदद से जोड़ सकते हैं। ठीक है? और क्लास बना सकते हैं। समझ गए? तो बस आप ऐसे कर लीजिए। एक तो कंडीशन ये बन जाएगी कि व्हेन ही केम टू मी, जब वह मेरे पास आया, कामा लगाएंगे और फिर लिख देंगे आई वॉज राइटिंग एन एसे। क्लियर? तो आप इसे व्हेन से बना सकते हैं। समझ में आ गया? व्हेन ही केम टू मी, जब वह मेरे पास आया, मैं निबंध लिख रहा था। ये भी हो गया बहुत ईजिली। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो, ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्जामिनेशन, उसने कठिन परिश्रम किया, वह परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करना चाहता था। अब जरा सोचो आप लोग कि फर्स्ट डिवीज़न क्यों प्राप्त करना चाहता था? इसका मतलब क्या है? एक उद्देश्य है। फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है? इसका मतलब ये उद्देश्य से हो रहा है, तो फिर उद्देश्य वाले कंजक्शन का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, उद्देश्य वाले में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आप सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो बस इसको बहुत ईजिली बना दीजिए। ही वर्कड हार्ड, क्या हो जाएगा? ही वर्कड हार्ड। इतना लिखने के बाद तुरंत यहाँ से हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे सो दैट से। किससे जोड़ देंगे? सो दैट से, मतलब ताकि। उसने कठिन मेहनत किया, ताकि। और ताकि लिखने के बाद अब देखिए ही वांटेड टू आया हुआ है, तो आपको पता है वांटेड टू को हम हटाएंगे और क्या करेंगे? माइट लिख देंगे। तो ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? एक बार हम वापस बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन। क्लियर? ऐसे कर लेंगे, क्योंकि सो दैट लगाने के बाद हम मे या माइट का ही प्रयोग करते हैं। यदि हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस में होगा तो माइट का प्रयोग करेंगे।
अब हम देखते हैं 7। करण हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। करण परीक्षा में फेल हो चुका है। द रीज़न इज हिज केयरलेसनेस। कारण उसकी लापरवाही है। इसका मतलब अपनी लापरवाही के कारण वो फेल हुआ है। तो बस यहाँ क्या दिख रहा है आपको? क्या आपको रीज़न दिख रहा है? बिल्कुल रीज़न दिख रहा है, क्योंकि लापरवाही के कारण है। तो रीज़न वाले में हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं, बात को समझिए। तो पहले मैं लिख दूंगा करण हैज़ फेल्ड एग्जामिनेशन। करण परीक्षा में फेल हो गया है। इसका कारण क्या है? तो बस यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज। क्या लिख देंगे हम? बिकॉज। अब बिकॉज लिखने के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। और ही लिखने के बाद हम लिखेंगे इज, और यहाँ पर जो हिज केयरलेसनेस है इसको हम हटा देंगे और लिख देंगे बिकॉज ही इज केयरलेस, क्योंकि वह लापरवाह है। तो कैसे बना? करण हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द फाइनल एग्जामिनेशन बिकॉज ही इज केयरलेस, क्योंकि वह लापरवाह है। तो ऐसे बन गया, समझ गए? आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक एक बात आपको हम समझाएंगे और पूरी स्टोरी, पूरी जो ये आपकी नरेसिस जो सिंथेसिस की एक्सरसाइज है वो भी क्लियर हम करेंगे। आइए। ही वेंट टू स्टडी, ही वांट टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है। ही एस्पायर टू गेट गुड जॉब, वह अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित है। तो अब यहाँ क्या लग रहा है आप लोगों को? ध्यान से सोचिए। इसका मतलब यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक उद्देश्य दिख रहा है। जब यहाँ उद्देश्य दिख रहा है तो हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से समझिए। ही वांट टू स्टडी, तो हम लिख देंगे ही वांट टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। क्यों? ताकि वह अच्छे अंक, अच्छी नौकरी प्राप्त करते। बस सो दैट से जोड़ लीजिए और सो दैट के बाद क्या लिख दीजिए? सो दैट के बाद सो दैट लिख दीजिए। तो वी वांट टू स्टडी, वह ना है, सॉरी, हम अध्ययन करना चाहते हैं ताकि हम एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। तो बस आपको यहाँ क्या करना होगा? वी वांट टू स्टडी सो दैट। अब वी के बाद जो एस्पायर है इसको हम हटा देते हैं। हमने कहा वांटेड है, एक्सपायर टू है, इनको हम हटा देते हैं। तो वी अब ये वांट है, प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा? मे। तो वी में गेट ए गुड जॉब। कैसे बना? सुनेंगे ध्यान से। वी वांट टू स्टडी सो दैट वी में गेट ए गुड जॉब, ऐसे कर लेंगे। अच्छा, इसको एक हम चाहते इसे रीजन से भी बना सकते हैं। कैसे रीजन से बनाएंगे इसको भी समझने का प्रयास करिए। वी वांट टू स्टडी, हम अध्ययन करना चाहते हैं। वी एस्पायर टू गेट ए गुड जॉब, हम अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं। तो हम इसमें क्या लग रहा है? कारण नहीं लग रहा है। हम अध्ययन करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है? कि हम अच्छे जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। इससे बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? वी वांट टू स्टडी, हम अध्ययन करना चाहते हैं, बिकॉज वी एस्पायर टू गेट ए गुड जॉब, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट अटेंड दी फंक्शन, वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। अच्छा, तो यहाँ क्या लग रहा है? ध्यान से समझिए। सीधी सीधे यहाँ कारण है, अटेंड नहीं कर सकता फंक्शन, इसका मतलब वो कारण है। जब कारण होगा तो हम क्या करते हैं? कारण के तीन कंजक्शन है, रीजन, सिंस, एज। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं, देखिए आप लोग। ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, तो बस पहले हम इसको लिखेंगे। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज ही वॉज इल। क्लियर? या इसे हम दूसरे तरीके से बनाएं तो हम शुरू में लिख सकते हैं सिंस ही वॉज इल। सिंस ही वॉज इल, फिर आप कामा लगाइए और लिख दीजिए ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, क्योंकि बीमार था वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। तो ऐसे भी बना सकते हैं। सिंस लगाएंगे तो पहले लगाएंगे, कामा लगाना पड़ेगा। यदि बिकॉज से बनाएंगे तो कामा लगाना नहीं पड़ेगा। बिकॉज से कैसे बनेगा? ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज ही वॉज इल। क्लियर? तो ऐसे कर लेंगे, बहुत ईजी तरीके से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर रीजन था। अच्छा, हम देखते हैं 10वां। आइए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं 10वां कैसे बनाते हैं। चलो, बहुत ईजिली समझ में आएगा आप लोगों को। ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाई ए कार, वह एक कार नहीं खरीद सकता है। तो बस यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है। तो बस आपको करना क्या है? वेरी की जगह लगा देना है सो। तो ही इज सो पुअर, दैट लगाइए। दैट लगाने के बाद ही, अब ध्यान समझिएगा, ही कैन नॉट बाई ए कार, कुछ नहीं करना है, बस वेरी की जगह सो लगाइए और पुअर के बाद क्या लगाइए? दैट।
दैट लगाने के बाद ही कैन नॉट बाई ए कार, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रिजल्ट शो हो रहा है। अच्छा, आप चाहिए तो इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एक रीजन से भी बना सकते हैं। वह एक कार नहीं खरीद सकता है, इसका रीजन क्या है कि वो बहुत गरीब है, तो इसको कैसे बनाएंगे रीजन से, तो ही कैन नॉट बाई ए कार बिकॉज ही इज़ वेरी पुअर, ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि जहाँ पर वेरी इस तरह का सेंटेंस हो और दूसरा हम कैन नॉट का प्रयोग हो या कुड नॉट का हो, तो इसे हम रिजल्ट से बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो बस ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए कार, ऐसे कर लेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इग्रामा, ही वर्कड हार्ड ही वांटेड टू पास। बस जहाँ पर वांटेड टू लग गया, यहाँ पर पर्पस हो रहा, उद्देश्य है, तो उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, सो दैट या इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड, फिर आप क्या लगाएंगे, सो दैट, ताकि ही अब वांटेड टू को हटाइए और इसके बदले हम क्या लगा देते हैं, माइट पास। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। क्लियर। तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, वॉक केयरफुली यू मे फॉल डाउन, संभल कर चलो, तुम गिर जाओगे, तुम गिर सकते हो। तो बस जहाँ पर इस तरह का सेंटेंस हो, संभल कर चलो, उसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझने का ज़रूरत है, ठीक है ना। आइए, तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे सेंटेंस को, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो हम कैसे बनाएंगे, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लिखते हैं और इसके बाद कंजक्शन हम लगा देते हैं लेस्ट। क्या लगा देते हैं, लेस्ट। और जब लेस्ट लगाते हैं तो हम इनमें क्या प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो बस लेस्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, यू और मे को हम हटा देंगे, लिख देंगे शुड फॉल डाउन, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। ठीक है, केयरफुली माने संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, इसको ऐसे बनाते हैं। आइए हम 13वां देखते हैं। 13वां देखिए क्या है, ही लिव्स एट ए प्लेस नोबडी लिव्स देयर, वह ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ पर, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो बस एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो हम क्या कर लेंगे, ही लिव्स एट ए प्लेस वेयर नोबडी लिव्स, इसको ऐसे कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 14वां, ही इज़ पुअर ही इज़ कंटेंटेड, वह गरीब है, वह संतुष्ट है। अच्छा देखो, गरीब लोग भाई धन का अभाव है तो वो संतुष्ट तो जल्दी होंगे नहीं, उनकी आवश्यकता तो पूर्ति होती नहीं जल्दी, भाई हमेशा पैसे की समस्या बनी रहती है। और लेकिन वो संतुष्ट है, इसका मतलब यहाँ पर तो कंट्रास्ट हो गया, विरोधाभास है। तो बस जहाँ पर कंट्रास्ट होता है, हमने ये भी बताया था कि एक एडवर्ब जो है वो कंट्रास्ट के अंतर्गत भी आता है, जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, दो, आल्दो और इवन इफ का प्रयोग करते हैं। तो बस इनकी मदद से हम बना लेंगे। तो बस क्या करेंगे, आल्दो ही इज़ पुअर, फिर आप एक कामा लगा दो और लिख दो ही इज़ कंटेंटेड, यद्यपि कि वह गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है, या हालांकि वह गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है। तो ऐसे केस में हम बट का प्रयोग नहीं करते हैं, हम एट लगाते हैं या फिर हम कामा लगा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेटर होता है कि हम कामा लगा देते हैं, चाहे दो लिखिए चाहे आल दो लिखिए, सबके साथ नॉर्मली कामा का प्रयोग हो रहा है। तो अगर आप चाहिए तो आल्दो के बाद एट भी लिख सकते हैं कामा के स्थान पर, तो ऐसे बना देते, आल्दो ही इज़ पुअर, फिर हम लिख देते एट ही इज़ कंटेंटेड, तो फिर कामा नहीं लगता, तो हम एट ना लिख करके कामा लगा देंगे तो भी अर्थ वही निकलता है। तो ऐसा ऐसे कर लेंगे। अब हम देखेंगे 15वां, द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी चली गई थी, दे रीच्ड द स्टेशन, वे स्टेशन पहुँचे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो स्टेशन पहुँचे तो गाड़ी चली गई थी, इसका मतलब उनके स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी चली गई थी। तो बस आप पढ़े होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर बिफोर का यूज, जैसे डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ये सारे वर्ड आते हैं। तो इनको हम कैसे बनाते हैं, जब हम बिफोर लगाते हैं, जब हम क्या लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले सेंटेंस लिखते हैं इसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में और दूसरे वाले को बनाते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए आइए हम बनाते हैं कि इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, पहले तो ये बन जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, फिर हम बिफोर लगा के लिख देंगे दे रीच्ड द स्टेशन। क्लियर। तो बिफोर वाले में हम क्या करते हैं, पहले पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट लिखते हैं कंजक्शन लगाने के बाद। ठीक है, जस्ट अगर देखेंगे अगर आफ्टर लगा हुआ है तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है।
चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 16वां देख लेते हैं। वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड, कठिन मेहनत करो तब तुम पास हो जाओगे। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, जरा आप लोग दिमाग लगाओ, एक कंडीशन बन रही है। कंडीशन क्या है, कठिन मेहनत नहीं करोगे तब तुम पास नहीं हो जाओगे, साफ साफ लिख रहा है, एक कंडीशन है। और कंडीशनल सेंटेंस के लिए आपको पता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ़, अनलेस या इन केस। तो बस हम लगा दे रहे हैं इफ से, तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल, काम लगा के यू विल सक्सीड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो कैसे बन जाएगा, इफ़ यू वर्क हार्ड कामा यू विल सक्सीड, ऐसे कर लेंगे। क्लियर। चलिए इसको हम एक तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, समझने का प्रयास करिए। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अच्छा, इसको कहीं कहीं आप ये भी देखेंगे इफ़ यू वर्क हार्डर भी लिखा रहता है, मतलब ये होता है कि पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो इफ़ यू वर्क हार्ड या इफ़ यू वर्क हार्डर भी दिया हुआ है तो उससे मत आप लोग घबराइएगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर। इफ़ यू वर्क हार्ड काम लगा यू विल सक्सीड। चलिए अब हम देखते हैं 17वां क्या कर रहा है, ही इज़ ए लेजी बॉय, वह एक आलसी लड़का है। द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, और जो क्लास के अदर बॉयज हैं वो बिल्कुल मतलब समान रूप से आलसी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वह ज़्यादा आलसी है, अर्थ तो ये निकल रहा है कि वह ज़्यादा आलसी अन्य लड़कों की तुलना में। तो बस इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए इसका कई तरीका है। आप चाहे तो इसे पॉजिटिव डिग्री में बना सकते हो, चाहो तो इसे आप कंपैरेटिव डिग्री में बना सकते हो। चलिए हम पहले इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, सो एज या एज का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम नॉट लगाते हैं तो एज लिखते हैं, नॉट नहीं लगाते हैं तो सो लिखते हैं। तो बस कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा, द अदर बॉयज इन द क्लास और नॉट लगा हुआ है तो बस हम इक्वली को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और फिर लिख देंगे सो। द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट सो लेजी, द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट सो लेजी, एज लगाइए और एज लगाने के बाद क्या लिख दीजिए, जो प्रथम करता है ही को लिख दीजिए। अच्छा, ही के बाद अगर आप चाहो तो इज लिख भी दो, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट सो लेजी एज ही इज या एज ही। क्लियर, फुल स्टॉप कर देंगे, ऐसे बना लेंगे। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से हम चाहें कंपैरेटिव डिग्री में करना तो कैसे करेंगे, तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा आलसी है अन्य लड़कों की अपेक्षा, तो ही इज़ मोर लेजी, ऐसे भी कर सकते हैं। ही इज़ मोर लेजी देन द अदर बॉयज इन द क्लास, ऐसे भी बना सकते हैं कंपैरेटिव फॉर्म बना करके। तो ये भी आप समझ गए होंगे कैसे बन रहा है। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। आई कैन नॉट ड्रिंक इट, बस जहाँ पर कैन नॉट लगा हुआ है कुड नॉट, और दूसरे वाले में क्या लगा हुआ है, एक सेंटेंस में वेरी लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या सो रहा है, एक तरह से रिजल्ट सो रहा है। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, चाय इतनी अधिक गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता हूँ, ऐसे कर लेंगे। या आप चाहो तो इसे कारण से भी बना सकते हो। देखो कारण से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये भी ध्यान देना आपको। आई कैन नॉट ड्रिंक द टी, आई कैन नॉट ड्रिंक द टी बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस ये भी ईजी है। आइए अब हम देखते हैं 19वां। देखिए 19 क्या कर रहा है सेंटेंस, द प्रॉब्लम वॉज वेरी डिफिकल्ट, समस्या बहुत कठिन थी। नो बॉडी कुड फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन, कोई भी इसका हल नहीं प्राप्त कर सका। इसका मतलब इसको हम बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या अर्थ निकल रहा है कि जब लगा हुआ है वेरी, वॉज वेरी, और दूसरे में कुड लगा हुआ है, तो बस इसे भी हम बनाएंगे रिजल्ट की तरह। तो कैसे बनेगा, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट, क्या बन जाएगा, द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट, फिर हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, आपको पता होगा। सो डिफिकल्ट के बाद यहाँ क्या लगा दीजिए, दैट। तो द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट
दैट के बाद क्या करेंगे, नो बॉडी कुड फाइंड आउट इट्स सोल्यूशन, जस्ट का तस लिख देंगे। तो बस वेरी की जगह सो कर लीजिए और इसके बाद दैट से जोड़िए और जस्ट का तस लिख दीजिए। तो ये भी तरीका बनाने का कि प्रॉब्लम माने समस्या इतनी अधिक कठिन थी कि कोई भी इसके सोल्यूशन को नहीं प्राप्त कर सका। समझ गए? क्लियर? अब हम देखते हैं 20वां। चलो 20वां देखते हैं फटाफट। 20वां क्या करा है, वी रिच्ड एट स्टेशन, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बाई दैट टाइम। हम स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन उस समय तक स्टेशन पर नहीं पहुंच चुकी थी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझिएगा। हम स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन नहीं पहुंची थी, तो बस इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ भी सेंस क्या निकलेगा, देखिए। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि ट्रेन नहीं पहुंची एट द स्टेशन, ठीक है, बाय दैट टाइम, मतलब ट्रेन पहुंची नहीं थी। इसका मतलब मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं पहुंची थी। नॉट अराइव्ड दिया हुआ है, तो बस कैसे लिखेंगे, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, फिर यहाँ पर बाय दैट टाइम हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, और जोड़ेंगे किसको हम इससे, बिफोर से, बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। क्लियर? ऐसे कर लेंगे। या आप इसे चाहो तो ये समय शो कर रहा है, समय शो करने वाले में वेन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन वेन वी रीच्ड द स्टेशन, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं 21वां, ही हर्ड द न्यूज ही वॉज ग्लैड, उसने खबर सुनी वह खुश हो गया। तो बस इसका मतलब जैसे उसने खबर सुनी, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ये भी टाइम शो कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, एज सून एज, ज्यों ही, क्या लिखेंगे, एज सून एज ही हर्ड द न्यूज। समझ गए? एज सून एज ही हर्ड द न्यूज, फिर हम क्या लगाते हैं, कामा, ही वॉज ग्लैड। क्लियर? तो इसको हम एज सून एज से बना लेंगे, ज्यों ही, या अगर हम चाहें तो जब से भी बना सकते हैं, जब उसने खबर सुनी, लेकिन ज़्यादा बेटर नहीं हो रहा है, एज सून एज ज़्यादा बेटर है, तो हम बनाएंगे एज सून एज, ज्यों ही उसने खबर सुनी वो खुश हो गया। क्लियर? या जब उसने खबर सुनी वो खुश हो गया, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर तुरंत खबर सुन रहा है खुश हो रहा है तो एज सून एज, और इसमें थोड़ा समय लग रहा है तो वेन से भी बनाया जा सकता है, वेन ही हर्ड द न्यूज, काम लगा ही वॉज ग्लैड, ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे 22वां, ही राइट्स इट, वह इसे लिखता है, डू राइट इट इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से इसे लिखो, अर्थात जैसे वह लिखता है वैसे लिखो। तो बस इसको बनाएंगे कैसे, डू राइट इट, इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान समझेंगे। इसको हम लिखेंगे डू राइट इट, ठीक है, उसी तरह लिखो, ऐसे लिखो। इन द सेम वे के लिए हम क्या लिख देते हैं, एक कंजक्शन एज लगा देते हैं, तो डू राइट इट एज ही राइट्स, ऐसे कर लीजिए। क्लियर? तो कैसे बना, डू राइट इट एज ही राइट्स, ऐसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, यह बहुत आसान है, एक लड़का इसे समझ सकता है। अच्छा देखिए, जब इस तरह की बात आ रही है, फिर यहाँ पर लग गया वेरी, तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिजल्ट से हो रहा है, तो क्या करेंगे, इट इज़ वेरी की जगह हम क्या कर लेंगे, सो लिख देंगे। तो इट इज़ सो सिंपल, फिर दैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है, ये हो सकता है। या ऐसे हम कारण से भी बना सकते हैं, कारण क्या है, एक बच्चा समझ जा रहा है, इसका मतलब कारण ये है कि यह बहुत सरल है, तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा, ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 24 वाला। 24 क्या है, सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी। अच्छा देखिए, वह धनी है और वह खुश नहीं है, क्या लग रहा है यहाँ पे, यहाँ भी कंट्रास्ट है, तो फिर हम कंट्रास्ट वाला कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्रास्ट वाला जो कंजक्शन होगा वो क्या होगा, दो आल दो या इवन इफ, तो बस आल दो सी इज रिच, कामा लगाइए, सी इज नॉट हैप्पी कर लीजिए। क्लियर? आइए 25वां हम देखते हैं। चलिए 25वां देखते हैं।
पैसेंजर पुश्ड वन एनदर, यात्री क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, ठीक है ना, धक्का दे रहे हैं, किसका मतलब धक्का दिया, यात्री ने क्या दिया, एक दूसरे को धक्का दिया। दे वांटेड टू एंटर द कंपार्टमेंट, वे डिब्बे में क्या करना चाहते थे, प्रवेश करना चाहते थे। बस जहाँ वांटेड लग गया वहाँ पर सो रहा है पर्पज के लिए हम क्या लगाते हैं, आपको पता चल गया होगा, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, या कभी कभी लेस्ट लग जाता है। तो आइए, तो बस पैसेंजर पुश्ड वन एनदर, फिर हम जोड़ेंगे इनको किससे, सो दैट से, फिर हम वांटेड टू कटाएंगे और क्या लिखेंगे, टेंस के हिसाब से यहाँ कर लेंगे माइट, तो दे माइट एंटर द कंपार्टमेंट। तो कैसे बना, पैसेंजर ध्यान समझिए, पैसेंजर पुश्ड वन एनदर सो दैट दे माइट एंटर द कंपार्टमेंट। अच्छा, इसे हम रीजन से भी बना सकते हैं, रीजन से कैसे बनाएंगे ये भी ध्यान देंगे आप लोग। पैसेंजर पुश्ड वन एनदर बिकॉज दे वांटेड टू एंटर, उन्होंने धक्का क्यों दिया, क्योंकि वो अंदर प्रवेश करना चाहते थे, तो ये भी बनाया जा सकता है रीजन से भी, ठीक है। लेकिन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जहाँ पर इस तरह के सेंटेंस देखिए वांटेड, वहाँ पर क्या शो होता है, एक उद्देश्य शो होता है, पर्पज, तो पर्पज के लिए हम पर्पज वाला कंजक्शन लगा देंगे, सो दैट, क्लियर। अब हम देखते हैं 26, चलिए 26 देख लेते हैं। ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई का इंतजार किया, ही वेटेड टिल हिज अराइवल, वह इंतजार किया जब तक वो पहुंच नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक उसका भाई पहुंच नहीं गया तब तक वो क्या किया, अपने भाई का इंतजार किया, अर्थ तो यही निकल रहा है। तो बस आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, ही वेटेड, क्या लिखेंगे हम, ही वेटेड, इतना लिख लेंगे। ही वेटेड के बाद हम क्या लिखेंगे, किसके लिए इंतजार किया, अपने भाई के लिए। तो पहले आप इसको लिखिए, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, फिर दोबारा ही वेटेड लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस कंजक्शन टिल से जोड़िए और फिर हिज अराइवल जो दिया हुआ है इसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ने के बाद कर्ता लिखते हैं, तो हिज का क्या हो जाएगा, हिज, अर्थात इसकी केस चेंज हो जाएगी, हिज से क्या हो जाएगा, हिज, सॉरी ही नहीं, हिज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, ही, और ही, और अब अराइवल के लिए हम लिख देंगे अराइव्ड, क्या लिख देंगे, अराइव्ड, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में है, तो ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर टिल ही अराइव्ड, क्लियर, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर टिल ही अराइव्ड, उसने अपने भाई का इंतजार किया जब तक वो पहुंच नहीं गया का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं 27, चलो आ जाओ देख लेते हैं 27, बहुत ईजिली, वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, कठिन मेहनत करो तुम सफलता प्राप्त करोगे। तो बस यहाँ भी एक कंडीशन है, कठिन मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो बस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो कंजक्शन है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बस इफ़ लगा दो आसानी से, या अनलेस लगा दो, जो भी लगाना हो आपको, जो इजी लग रहा हो, या फिर इन केस लगा दो क्योंकि एक कंडीशन शो कर रहे हैं। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, कामा लगाइए, यू विल गेट सक्सेस, क्लियर, ऐसे कर लेना। आइए हम देखते हैं 20s, ही वॉज सो टायर्ड, क्या लिखा हुआ, ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ही कुड स्कार्सली स्टैंड, वह इतना अधिक थका हुआ है कि वह मुश्किल से खड़ा हो सका। तो बस इसको हम कैसे बनाएंगे, जस्ट आपको पता है कि क्वाइट है तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे, सो लगाइए, टायर्ड के बाद क्या लिखिए, दैट लगाइए, और फिर ही कुड स्कार्सली स्टैंड, ऐसे लिख देंगे। तो क्या बना, एक बार वापस सुनेंगे आप लोग, ही वॉज सो टायर्ड दैट, ही वॉज सो टायर्ड दैट लगाइए, दैट लगाने के बाद क्या करना है आपको, ये बात आपको पता है, कर लेंगे। चलिए मैं बोल देता हूँ, दैट के बाद क्या करेंगे, ही कुड नॉट स्टैंड इजिली, क्योंकि इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है, इसे तो हमें पूरा लिख ही देना है दैट से जोड़ने के बाद, क्लियर। अब हम देखते हैं 29, चलिए बस इन दोनों वाला जल्द से 29 देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, उसने कठिन मेहनत किया, वो परीक्षा में फेल हो गया। इसका मतलब कि क्या हुआ, मेहनत करता आदमी पास होने के लिए, लेकिन हो गया क्या बेचारा, वो फेल। तो बस यहाँ कंट्रास्ट हो गया, तो कंट्रास्ट वाला इस्तेमाल कर लो, फिर भी वाला, तो कैसे बनाएंगे, आल दो ही वर्क हार्ड, कामा लगाइए, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ऐसे बना लीजिए, क्लियर। अब हम देखते हैं 30वां, आइए 30वां कह रहा, यू शैल हैव टू मैरी, तुम्हें शादी करनी है, यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड, तुम पहले से ही 30 साल के हो चुके हो, ठीक। इसका मतलब कि अब शादी करनी है भैया, क्या कारण है शादी का, अब 30 साल के हो गए हो, इसके ऊपर जाओगे तो शादी में समस्या होगी, एक कारण दिखाया जा रहा है कि तुम्हें अब शादी करनी है क्योंकि तुम 30 साल के हो गए हो। तो बस कैसे बना लेंगे रीजन वाले में,
आइए, यू शैल, सॉरी क्या लिखा हुआ है, शैल है, ठीक है, यू शैल हैव टू मैरी बिकॉज यू आर ऑलरेडी 30 ईयर्स ओल्ड। तो कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, मात्र यहाँ पर बिकॉज से जोड़ना था और इसको बना लेना था। समझ गए आप लोग, किससे जोड़ना था, बिकॉज से, तो जोड़ करके बना दीजिए। अब 31वां है, यू मस्ट वर्क हार्डर, तुम्हें अवश्य कठिन काम करना चाहिए, पहले से ज़्यादा। यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। अब देखो क्या लग रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी एक तरह से क्या लग रही है, सोचो जरा आप लोग, गेस करो। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक नहीं का अर्थ निकल रहा है कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो पाओगे। तो बस यहाँ भी कंडीशन है। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, इसका कई तरीका मैं बोल दे रहा हूँ कैसे बनेगा, क्योंकि अनलेस का मतलब भी होता है इफ़ नॉट, ठीक है। तो अगर आप इफ से बनाएंगे तो नॉट लगाना पड़ेगा, और अनलेस लगा देंगे तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका क्या बनेगा, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ठीक है। इफ़ यू डोंट वर्क हार्डर, एक तो ऐसा तरीका है, इफ़ यू, ध्यान से समझिए, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट वर्क हार्डर, काम लगा यू विल नॉट पास, ऐसे कर लीजिए। या आप इसे चाहो तो अनलेस से भी बना सकते हो। अनलेस से कैसे बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, काम लगा यू विल नॉट पास। तो यदि आप इफ लगाते हो तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, अनलेस लगाते हो तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। मैं एक बार वापस बोल दे रहा हूँ, सुन लो आप लोग। क्या बना, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, काम लगाओ यू विल नॉट पास। या दूसरा तरीका है अनलेस यू वर्क हार्ड हार्डर, अनलेस यू वर्क हार्डर, कामा यू विल नॉट पास, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना था, आप समझ गए। इफ़ लगाएंगे तो क्या लगाना होगा, नॉट, अनलेस लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाना होगा। तो वापस आप लोग लिख लीजिए, इफ़ यू डोंट वर्क हार्डर यू विल नॉट पास, या अनलेस यू वर्क हार्डर यू विल नॉट पास, ठीक है। कामा लगाएंगे, ये बात ध्यान देंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 32 वाला, द बेल रैंग दे ऑल केम अप एट वंस, घंटी बजी वे सभी तुरंत आ गए ऊपर। तो बस कैसे बनेगा, घंटी बजी का मतलब ज्यों ही घंटी बजी, और इसको हम बनाते हैं एज सुन एज से। तो क्या बन जाएगा, एज सुन एज द बेल, अच्छा रैंग, एज सुन एज द बेल रैंग। फिर आपको करना क्या है, कामा लगाइए, और कामा लगाने के बाद लिख दीजिए दे ऑल केम अप एट वंस को हटा दीजिए, वे जैसे ही घंटी बजी वे सभी आ गए, ऊपर आ गए, समझ गए। अच्छा आप चाहो इसे तो नो सूनर से भी बना सकते हो, क्योंकि एज सुन एज का ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को पढ़ाए थे कि कैसे चेंज किया जाता है। यदि हम नो सूनर से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, नो सूनर डिड द बेल, अब यहाँ रिंग बनेगा, रैंग नहीं होगा, समझ गए कैसे बनेगा, ध्यान समझिए। नो सूनर डिड द बेल रिंग, काम लगाइए दे ऑल केम अप, ऐसे कर लीजिए, क्लियर। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए। यदि आप एज सुन एज से बनाएंगे तो फिर आपको रैंग लिखना पड़ेगा, अगर नॉन सूनर का प्रयोग करेंगे तो रिंग लिखना पड़ेगा। चलिए, ही रैन सो क्विकली, वह इतना तेज दौड़ा, ही सून ओवरटुक हिज फादर, वह जल्दी अपने पिता को ओवरटुक कर लिया, मतलब पार कर गया। तो बस इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से आप लोग समझेंगे। ही रैन सो क्विकली माने बहुत तेज़ दौड़ा, जब बहुत तेज़ दौड़ा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको आप समझने का प्रयास करिए। वह तेज क्यों दौड़ा, इसका मतलब यहाँ रिजल्ट था कि ताकि क्या करे, अपने पिता को क्या कर दे, ओवरटुक कर दे। तो बस ही रैन सो क्विकली, सो दिया हुआ है तो सो को नहीं हटाएंगे, ही रैन सो क्विकली। फिर आप इसको जोड़ लीजिए दैट लगाने के बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए, ही ओवरटुक हिज फादर, ठीक, वो इतना तेज़ दौड़ा कि वो अपने पिता को ओवरटुक कर लिया, ऐसे बना लेंगे। या भी कॉज से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर इसी को माना जाता है। चलिए, अगर विकास से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही ओवरटुक हिज फादर, उसने अपने पिता को ओवरटुक कर लिया, बिकॉज ही रैन सो क्विकली, ऐसे भी बना सकते हैं, क्लियर। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 34वां क्या कह रहा है, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, लीला बहुत बुद्धिमान है, आई एम लेस इंटेलिजेंट, मैं कम बुद्धिमान हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि लीला मुझसे अधिक बुद्धिमान है। तो बस इसकी डिग्री आप चाहे पॉजिटिव में बना लो चाहे कंपेरेटिव में बना लो। चलो मैं पहले इसे पॉजिटिव में बनाता हूँ। तो पॉजिटिव में क्या बनेगा कि भाई मैं कम बुद्धिमान हूँ, इसका मतलब कि मैं उतना अधिक बुद्धिमान हूँ जितनी कि लीला है।
तो क्या बनाएंगे, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला, ठीक, या लीला इज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे बना, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, मैं उतना अधिक बुद्धिमान नहीं हूँ जितना कि लीला। तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज लीला, ऐसे कर लेंगे। अच्छा, इसको हम कंपेरेटिव करेंगे तो कैसे हो जाएगा, लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, ये भी इजी है, लीला मुझसे बहुत बुद्धिमान है, अर्थ तो वही निकल रहा है। तो ऐसे भी बना सकते हैं। आइए हम लास्ट देखते हैं 35। डू नॉट दिया हुआ है, आई विल रिटर्न, डू नॉट गो टिल देन, मैं वापस आऊँगा, डू नॉट गो टिल देन, तब तक तुम मत जाना। इसका मतलब जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम मत जाना। तो बस तुम मत जाना पहले हम लिखेंगे डू नॉट गो, फिर हम क्या करेंगे, एक कंजक्शन लगाएंगे, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ टिल से ही जोड़ देंगे। तो डू नॉट गो टिल आई रिटर्न। फिर इसको हम क्या करते हैं, जबकि हम डू नॉट से शुरू करते हैं तो बाद में हम क्या लिखते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर लेते हैं, फ्यूचर में नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट गो टिल आई रिटर्न, मत जाना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। क्लियर, तो इसको ऐसे बनाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग एक्सरसाइज थी, मैंने बहुत ही कम समय में करने का प्रयास किया और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, इस एक्सरसाइज से संतुष्ट होंगे, तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है कि आप कमेंट्स ज़रूर करें, तो ताकि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे ये लगता है कि एक तरह से मोटिवेशन मिलती है मुझे कि मैं और अधिक वर्क करूं, हार्डर एंड हार्डर, ठीक है ना, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ कठिन से कठिन मैं करने का प्रयास करूं। तो सो गाइस, यदि आप संतुष्ट हैं तो आप लोग मेरे चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।